ओके, सी क्वेश्चन क्लियर है सबको जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया? यस कोई डाउट है तो बताओ। तो जो मेरे पास 5th और 6th सेट में आया था उन दोनों का मुझे यूनियन लेना है। व्हाट इज द रीजन ऑफ टेकिंग यूनियन? क्योंकि 5th और 6th सेट में जो मेरे पास अब आंसर्स आए वो दोनों अलग अलग कंडीशंस है। ईदर द मॉड कैन ओपन एज पॉजिटिव और इट कैन ओपन एज नेगेटिव। सो व्हेनेवर देयर इज एन और ऑपरेशन आई गो फॉर यूनियन। सो 5th और 6th का यूनियन करेंगे। इज इट क्लियर? क्या तो किसी का अभी भी नहीं आ रहा है तो मुझे बता सकते हैं आप। सर पर आंसर में लास्ट में यूनियन हाफ से इन्फिनिटी आ रहा है, खाली सी नहीं आ रहा। खाली सी नहीं आ रहा है, एक मिनट। अब when x is less than 0 मैंने क्या किया कि x square is smaller than or equal to minus and लिख दिया which is never possible. That is why no solution. ठीक है, यही लिखेंगे। यस, यहाँ से भी नो सोल्यूशन इसीलिए आ जाएगा क्यों, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 से कभी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो विद नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे फटाफट फटाफट। अभी राइट में हम क्या कर रहे हैं, मॉड ऑफ x + 3 माइनस मॉड ऑफ 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, इसकी डेफिनेशन जहाँ ओपन होगी उस हिसाब से इसको खोलेंगे। तो ये कहाँ ओपन होगा, -3 पे, ये कहाँ होगा, हाफ पे। ये क्या खुलेगा, x + 3, see it opens as x + 3 for x + 3 greater than 0। तो सेकेंड इंटरवल में ये खुलेगा x + 3 और यहाँ पे खुलेगा x + 3। यस, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ खुलेगा माइनस ऑफ x + 3। अब ये 2x - 1 जो है दैट ओपन्स एज, एक माइनस का साइन भी लगा देते हैं, 2x - 1 ओपन्स एज 2x - 1 फॉर x > हाफ। इट ओपन्स एज माइनस ऑफ 2x - 1 माइनस ऑफ 2x - 1। अब ये ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बना, -x - 3 + 2x - 1 ग्रेटर देन 0, x + 3 + 2x - 1 greater than 0, x + 3 - 2x + 1 greater than 0। So 2x - x is x, -4 greater than 0, so x greater than 4। यहाँ से आया 3x + 2 greater than 0, so x greater than -2/3। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आया, -x + 4 greater than 0, x less than 4। अब ये वाला जो है इंटरवल, जो ये पूरा का पूरा आपको इंटरवल दिया हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा का पूरा जो इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका केस 1 है, ये इंटरवल केस 2 है और ये इंटरवल केस 3 है। जो ये आंसर आया ये केस 4 है, ये केस 5, ये केस 5 है और ये केस आपके पास 6 है। अब करना क्या है आपको, इनका इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, किनका, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है और उसके बाद इन सब का आंसर में यूनियन ले लेना है। फर्स्ट अगर आप देखो तो -3 से छोटा और 4 से बड़ा, नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस पार्ट। नेक्स्ट -3 से हाफ, तो -2/3 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं। सो द आंसर इज, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -2/3 से हाफ, ये आंसर आपका आ जाएगा। अब हाफ भी इंक्लूडेड है या नहीं है, आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, तो दोनों में है यहाँ पे। नेक्स्ट 4 से छोटा, हाफ से बड़ा, ये क्या बता रहा है, हाफ से बड़ा और 4 से छोटा, सो आंसर इज 1/2 to 4। इन दोनों का यूनियन करेंगे लास्ट में, तो आ जाएगा -2/3 से 4। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
I'll erase this now. ठीक है, erase कर रहा हूँ मैं. Let's go with next now. ये क्वेश्चन देखते हैं. चलिए, अच्छा क्वेश्चन है. See, what we are doing is पहले तो एक चीज़ हम ऐसे इसको क्लैरिटी के साथ खोल सकते हैं. तो x प्लस 1/x का वैल्यू 4 से छोटा है मॉड में, तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस 1/x जब मॉड से हटेगा तो 4 से -4 के बीच में रहा होगा. सी, ऐसा अगर आप करोगे ना, अगर इस तरीके से आपने ओपन किया तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा. द नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज दैट यू वुड हैव टू सॉल्व वुड रिड्यूस. अब यहाँ से क्या सॉल्व करना है? x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू 4 एंड x प्लस 1/x greater than equal to -4. Let's take the LCM. X square. See, how do we take the LCM? First लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे इसको तो हो जाएगा x प्लस 1/x x plus 1/x minus 4 less than equal to 0. So from here I came to know x square minus of 4x plus 1 upon x less than equal to 0. और यहाँ से आ जाएगा x square plus 4x plus 1 upon x less than equal to 0. सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों को मुझे सॉल्व करना है. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या आएगा, 2 रूट्स ऊपर आ जाएंगे. व्हाट आर दोज रूट्स? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ढूंढ लेते हैं. तो रूट्स कैसे निकालेंगे? x is equals to minus of b that is 4 plus minus under root of b square that's 16 minus of 4ac upon 2. x का वैल्यू आ जाएगा 4 plus minus root of 12. what's root of 12? 4 into 3, 2 root of 3 by 2. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 plus minus root of 3. सही है. तो क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं. क्या आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से? 2 plus root of 3, 2 minus root of 3 और एक 0 आ जाएगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. 2 plus root 3, 2 minus root 3 ये सब 0 से बड़े ही है और एक 0 क्रिटिकल पॉइंट आएगा डिनोमिनेटर के लिए. अब आपको क्या बोला है? प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलाते जाना है. प्लस माइनस रीजन बोला है लेस देन 0 का. सो आंसर इज माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 2 minus root 3 से 2 plus root 3. तो ये फर्स्ट का आंसर आया आपके पास. मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. अब मैं सेकेंड वाला देख रहा हूँ. ठीक है, अब सेकेंड वाले का क्या आ जाएगा? यहाँ से सॉल्व करने पे देखो आप, इंटरसेक्शन लेना है हमको. ठीक है, तो सेकेंड वाला जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्या आएगा? x की वैल्यू -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 16 minus 4 ac is 1 into c 1 upon 2. ये हो जाएगा 4 नेगेटिव के साथ प्लस माइनस रूट ऑफ 12 इज अगेन 2 रूट ऑफ 3 by 2 minus 2 plus root 3 minus 2 minus of root 3. अब ये एग्जैक्टली नेगेटिव साइड में नंबर लाइन के लाई करेंगे. तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ वेवी कर्व मेथड से तो ये क्या क्या रूट्स देंगे? 0 -2 plus root 3 -2 minus root of 3. ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबको एक साथ ही प्लॉट कर देते हैं. तो ये आपको जो आंसर दे देगा ये क्या दे रहा है? प्लस माइनस प्लस माइनस. सो द आंसर दैट यू आर गेटिंग इज दिस रीजन एंड दिस रीजन. अब करना क्या है? इनका कॉमन इंटरसेक्शन लेना है. यस बेटा सिद्धार्थ. नहीं सर, आप पहले कर लो, मैं सब बाद में हूँ. ठीक है, तो इसको भी लास्ट ही हम स्टेप में कंक्लूड कर रहे हैं. ठीक है, ये सारा मैंने सॉल्व कर दिया. लास्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ? वेवी कर्व मेथड से प्लॉट कर रहा हूँ. वेवी कर्व मेथड से प्लॉट कर दिया. अब मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ इन दोनों का. तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करूँगा? देखो, एक पॉइंट है -2 minus root 3. ठीक है, फिर एक पॉइंट है -2 plus root 3, फिर 0, फिर 2 minus of root 3, 2 plus root of 3. ठीक है, अब जब मैं फर्स्ट वाले को देख रहा हूँ तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 0. नेक्स्ट नेगेटिव लेना था. 2 minus root 3 से 2 plus root 3. दिस इज द आंसर दैट आई एम गेटिंग. फर्स्ट. सेकेंड वाला, दिस फर्स्ट आई एम डूइंग. फर्स्ट वाला मैंने प्लॉट कर दिया इसको.
अब सेकंड वाला देखूंगा तो -2 माइनस ऑफ √3 से -2 प्लस ऑफ √3 एक पॉइंट आया, दूसरा 0 से आगे का आया। अब कॉमन दोनों का अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली ये पार्ट कॉमन है और ये पार्ट कॉमन है। सो माई x बिलोंग्स टू -2 माइनस ऑफ √3 से -2 प्लस √3 एक सेट आ गया, यूनियन 2 माइनस ऑफ √3 से 2 प्लस √3 दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, तो चेक कर लेंगे आप, दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इस मोहम्मद सर लास्ट में इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं, यूनियन नहीं लेते? लास्ट में इंटरसेक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि मॉड दो केसेस में खुला ना, इधर इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस। मॉड की डेफिनेशन या तो पॉजिटिव खुलेगी या तो नेगेटिव खुलेगी, दोनों एक साथ नहीं खुल सकती ना। अगर पॉजिटिव खुला तो उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ आंसर्स आया तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं उसी केस के अंदर। सी जब आप केस खोलते हैं और केस के अंदर जब सॉल्विंग करते हैं तो जो आंसर आना चाहिए वो केस को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो फिर हम इंटरसेक्शन लेते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। फिर केस 2 लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसके अंदर जो आंसर आता है उसका इंटरसेक्शन लेते हैं ऊपर कंडीशंस के साथ, गिवन कंस्ट्रेंट्स के साथ, और फाइनल आंसर निकालते हैं। अब मुझे केस 1 का फाइनल आंसर है, केस 2 का फाइनल आंसर है। अब उनका इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों के कॉमन आंसर्स, ऐसा नहीं होता भाई क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करते हैं, दो रूट्स आते हैं ना, इधर द फर्स्ट आंसर कैन बी देयर और द सेकंड आंसर कैन बी देयर। व्हाट इट, सो क्वाड्रेटिक क्या है, इक्वेशन है, इसीलिए दो रूट आ गए। यहाँ पे इनइक्वालिटीज है तो दो इंटरवल्स आती है, तो उन दोनों इंटरवल्स को यूनियन करना पड़ता है, दोनों को लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आंसर या तो फर्स्ट केस हो सकता है या तो सेकंड केस हो सकता है। ये सिद्धार्थ सर वो वाले मेथड से किया जिसमें मतलब उसको दो केसेस बना दिए, एक में x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसमें एंडिंग में आ गया कि x बिलोंग्स टू 2 माइनस √3 कॉमा 2 प्लस √3। और सर दूसरे में x + 1/x इज लेस देन 0 में जो अगर उसको सॉल्व करेंगे ना तो आएगा x² + 1 इज लेस देन 0, thus x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता लेस देन 0 x² + 1। और सर उसके बाद माइनस लेके आगे सॉल्व कर सकते हैं ना हम? किस चीज को माइनस लेना है, x²? नहीं, फिर मॉड को माइनस खोल सकते हैं ना? हाँ, मॉड को माइनस लेके खोलेंगे बिल्कुल। सी केसेस बढ़ जाएंगे जब आप नॉर्मल मेथड से करोगे ना भाई, मॉड ऑफ x इज लेस देन 4 तो क्या खुलेगा, पहले तो मॉड x पॉजिटिव x की तरह खुलेगा, ठीक है। क्या ये वाला आपने लिख लिया तो मैं आपको वो भी लिख के बता देता हूँ, वो एक्चुअली क्या क्या लिखना पड़ेगा उसमें, ये सबने लिख लिया है ना, मैं इसको सब हटा वो हो गया, उससे आ गया हाँ उससे आ आंसर। गया, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन देखा तो उसमें 4 बार इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ी, हाँ हाँ 2 बार करनी पड़ी। वहाँ पहले मॉड की इनइक्वालिटी और मॉड के जब ओपन होगा उसकी डेफिनेशन के साथ तो जो गिवन क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी, फिर दूसरी साइड मॉड लेस देन 0 और लेस देन 0 जब डेफिनेशन पुट किया हमने तो इनइक्वालिटी सॉल्व की। तो 4 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे, फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, सेकंड फोर्थ का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, फिर उन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा आंसर। तो सर यहाँ मैं पे वो आप पूछ रहा था कि मतलब सर नो सॉल्यूशन और मतलब एक ऊपर आया नो सॉल्यूशंस क्योंकि x बिलोंग्स टू 5 और नीचे आया x बिलोंग्स टू -2 माइनस √3 कॉमा -2 प्लस √3, तो सर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो मतलब वही वैल्यू आएगी ना, कोई चेंज नहीं होगा ना? बेटा इंटरसेक्शन आप किसके बीच में लेना चाहते हो, इंटरसेक्शन